गुड इवनिंग बच्चों। दिया है कि दशमलव के रूप में लिखिए। यहाँ लिख देते हैं निम्न। निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। दिया हुआ है कौन रूप में? दिया हुआ है भिन्न में, और कहता है इसे दशमलव रूप में लिख दीजिए। तो अब लिखेंगे। पहले में क्या दिया हुआ है? एक में ही 9/5। अब डायरेक्ट कह दिया है दशमलव रूप में लिखिए, तो लिख देंगे दशमलव रूप में। 9/5 है तो 5 से भाग देंगे, तो 5 एक बार लगेगा, 5 घटाएंगे तो 4 बचा। अब नहीं लगेगा तो क्या दिए? यहाँ दे दिए दशमलव और फिर शून्य दे दिए यहाँ। तो 5 8 40 और कट गया, कट गया, कट गया। कितना आ गया? 1.8 आ गया। 9/5 को दशमलव रूप में लिखने के लिए कहा तो लिख दिए 1.8। चाहे 1.8 कहें या 9/5 कहें, दोनों एक ही चीज है। इसे और एक लिख सकते हैं कि 1 पूर्णांक और 4/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दिया हुआ है सिर्फ दशमलव में, तो एक ही बार सब कुछ जेहन में नहीं हटेगा। अब दिया हुआ 8/2। 8/2 को दशमलव में लिखेंगे तो देखिए कि कितना आएगा। 8/2 है तो 8 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, कट गया पूरा पूरी। और अब संख्या नहीं है, पूरा पूरी कट गया तो क्या हो गया? 4। और यदि कह रहा है दशमलव में परिणत करने के लिए, तो इसका मतलब इसके बाद संख्या दशमलव दे हो सकता है। दशमलव दे या नहीं दे, तो बाद में दशमलव दे करके बस सिर्फ समझने का है कि जो पूरा पूरी कट जाएगा उसे दशमलव में कैसे लिखे। वो दशमलव में आ ही नहीं रहा है, तो जिस संख्या में दशमलव नहीं रहता है, इसका मतलब है कि उस जो दिया हुआ है संख्या, उसके बाद दशमलव है। यह जोड़ने और घटाने में काम आता है कि जो संख्या दशमलव वाला जोड़ है और कोई संख्या है जो दशमलव नहीं दिया हुआ है, तो उसको कैसे सजाएं। तो इसका मतलब है कि उस संख्या दशमलव के पहले वाली संख्या है, वह इकाई है। एक संख्या आया, इकाई है। अब क्या है? 8/2 का तो हो गया, अब है 4/5। 4/5 को भी दशमलव में लिखेंगे। 4/5 को यदि दशमलव में लिखते हैं तो 4 को 5 से भाग देंगे और क्या करेंगे? नहीं लगेगा, शुरू संख्या ही नहीं लग रहा है, कैसे लगेगा? 4 जो है भाज्य और 5 है भाजक। तो अब क्या करेंगे? दशमलव देना ही देना है और शून्य दे दिए, और 5 को 8 बार पढ़े तो 8 पंथी 40 हो गया। कितना आ गया? 0.8 आ गया। इसे 0.8 आ गया। इसे लिख सकते हैं आप 0.8 लिख सकते हैं, तो भी गलत नहीं होगा। अब क्या है? 7/2 है। नहीं बैठल बोला रहा को ना। 7/2 है। क्या करेंगे? 2 तिया 6, कट गया, यहाँ बच गया 1। अब दे दिए यहाँ दशमलव, यहाँ शून्य दे दिए, और उसके बाद 2 पचे 10। मोबाइल मांग रहे हैं। क्या हो गया इसका? 3.5। एक साथ साथ में यह भी बात जानिए कि यदि एक अंक में पूरा पूरी कट जा रहा है तो 3.5 है, तो लेकिन इसके बाद अगर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ क्या है? शून्य है। कभी कभी अगर रुपया पैसा में लिखने का जरूरत पड़ता, अगर 3.5 रुपया यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 3 रुपया 5 पैसा नहीं है, इसका मतलब है 3 रुपया 50 पैसा। अगर यहाँ मीटर लिखा हुआ रहेगा
तो इसका मतलब है 3 मीटर और 5 सेंटीमीटर नहीं, 3 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब क्या है 1/5, 1/5 को क्या करेंगे, एक में आई जाए ना थोड़ा दिखाई दे, जो शरीर नहीं दिखाई दे, जो 5 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, यहाँ शून्य दिए और यहाँ शून्य नहीं बाबू दशमलव, और यहाँ दे दिए शून्य। अब 5 दूनी 10 लग गया, कट गया। अब क्या हो गया 0.2, इसे लिख सकते हैं 0.2, और इसे लिख सकते हैं और भी क्या है, इसे लिख सकते हैं 0.2, शून्य भी लिख दिए तो गलत नहीं होगा। इसे लिख सकते हैं 0.8 पर एक शून्य दे दिए तो भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से ज्यादा तो यही 0.2, 0.8 है। अब मैं आप लोग को बनाने के लिए देती हूँ और इसे दशमलव में बनाइएगा। कमेंट बॉक्स में नहीं दीजिएगा, परंतु अपने आप बना करके जरूर सीखिएगा। एक क्या दे देंगे 3/5, 4/8, 7/5, 6/5 और 9/2। आप अपने कॉपी पर बना करके देखिएगा और ज्यादा होगा तो 1 का आंसर दे दीजिएगा, तो मैं समझूंगी कि आप लोग समझ गए हैं। दशमलव में बदलने के लिए सिर्फ भाग देना पड़ता है और कुछ नहीं। अब मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि जितना मेहनत मैं करती हूँ उसका 1/2 भाग भी अगर 50%, 50% भी करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे और सिखाएंगे। अब मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी कि आप लोग यदि सीखे हैं, यह काम आने वाली है। इसमें यह नहीं है, बस समझना है कि दशमलव क्या होता है, बटा क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, तो आपको समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। दशमलव देख करके कोई हिचकिचाहट नहीं। दशमलव को भिन्न में बदल करके क्रिया कर लेंगे, या तो भिन्न को दशमलव में बदल करके कर लेंगे, या तो समझा देंगे किसी को कि 9/5 है, इसका मतलब है रुपया है तो 1 रुपया 80 पैसा है, इसका मतलब है कि 4 रुपया है, और 4/5 का मतलब है कि सिर्फ 80 पैसा है। अगर रुपया रहेगा तो, और अगर मीटर रहे, किलोमीटर है, तो यह बड़ी इकाई जो रहेगा वह दशमलव के पहले और छोटी इकाई रहेगा बाद में। तो बच्चे, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक बाबू।